बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। सारंग महला नौवा। कहाँ नार अपनो जन्म गवावे। माया मद बिखिया रस रचियो। राम शरण नहीं आवे। रहाओ यह संसार सगल है सुपनों। देख कहाँ लुभावे। जो उपजै सो सगल विनाश। रहन न को पावे। मिथ्या तन साचो कर मान्यो। यह विध आप बंधावे। जन नानक सो जन्म सो जन मुक्ता। राम भजन चित लावे। मिथ्या तन साचो कर मान्यो। यह विध आप बंधावे। जन नानक सो जन मुक्ता। राम भजन चित लावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1231 अंग ते दर्ज है, बाबा सतनाम सिंह जी नानकसर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा कथा का समा है साडे पास।
ਅੱਜ तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज अनंत वड्याइयां दे मालक सतगुरु तिन्हां दा ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरब है, जो समुचा संसार बहुत शरधा बहुत सत्कार दे नाल मना रहा है। संग्रांद 17 तरीक दी है। 19 तरीक नूं गुरु अंगद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशीनी गुरपुरब है। फिर 24 तरीक नूं जाहर पीर जगत गुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब बहुत शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। सतगुरां दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं बंगला साहब तो आरंभ होकर श्री ननकाना साहब जाएगा। सोने की पालकी श्री करतारपुर साहब, सोने का चवर श्री ननकाना साहब भेटा किया जाना है। सो आप संगत की सेवा वास्ते 3 गुरुद्वारा साहबाना विच गोलकां रखिया गई हैं। आप जी सोना या सोने वास्ते माया इन्हां गोलकां विच पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मैं कल भी बेनती की सी कि परिवारक या निजी प्रमोशन वास्ते असी जंगलों बेलियां चों लंघ के मैक्सीको दियां कंधां टप के अमरीका पहुँचते हैं, पर जदों कौम की धर्म की पंथ की प्रमोशन की गल आउंदी है, उदों असी इस गल का त्याग कर देने हैं कि साड़ी भी उहदे विच कोई जिम्मेवारी है। सिर्फ 10 रुपये चाहिए ने हर सिख नूं कि वो फ्री एजुकेशन वास्ते कड्डे। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के नाम तो ये फ्री एजुकेशन स्कीम चालू की है। वाहिगुरू करे मेरी पूरी कौम के बच्चों नूं घट्टो घट्ट +2 तक, भावें बच्चा अमीर का होवे गरीब का होवे, असी इनू फ्री एजुकेशन बनाइए ताकि साड़ी कौम के बच्चे, साडा भविख, साडा फ्यूचर ब्राइट हो सके। लंगर चलते रहने ने, सोने दियां पत्थरां दियां इमारतां दियां सेवा होंदियां रहनियां ने। मेरी कौम नूं गुरु नानक साहब ने बड़े खजाने बख्शे ने। सिर्फ मैं तुहाडा ध्यान इस पासे करना चाहुंदा कि आओ बच्चों नूं एजुकेट करिए, इस पासे आपां ध्यान दईए। सच्चे पातशाह तुहाड़ियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणगे। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै तू
ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਊਚੋ ਊਚਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵੰਝਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਨਰ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਉ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮਤਾ, ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਾਂ ਨਰ ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ, ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਨਮ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਨ ਸੁਨ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਵੱਲੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਨ ਸੁਨ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਜਰਾ ਹਾਕਤੀ। ਭਾਵ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਹੋਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੋਰੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ। ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਹੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਰਾ ਹਾਕਤੀ ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ, ਏਕ ਨਾ ਥਾਕ ਸਮਾਇਆ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਕੀ। ਏਕ ਨਾ ਥਾਕ ਸਮਾਇਆ ਬਾਵਰੇ, ਤੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ, ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਮਦ ਜਨਮ ਸਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੂਹ ਖੋਦੋ, ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਖੋਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੈ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ, ਕਾਰਜ ਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। जैसे तो संग्राम समय सीख्यो चाहे वीर विद्या, अनिथा उदम जैत पदवी न पाईए। जैसे निस सोवत, निस मैंने रात्रि, रात नू सुते, संघाती चले जात, संघाती मैंने हुंदे है नाल दे साथी, वो चले गए। जैसे निस सोवत संघाती चले जात, पाछे भोर भय दिन चढ़े तो हुण उठिया, पाछे भोर भय भार बांध, अपना भार बन के चले कत जाइए। कहते हुण कित्थे चलिया जाएगा, उन्हां नाल हुण कित्थे रलिया जाएगा। इसे तरह भाई साहब जी कहते जिहड़ा माया दे धंधियां विच अपनी जिंदगी बतीत कर लैंदा है ते अंत वेले कह सोचदा है कि मैं बंदगी करांगा, परमेश्वर दा नाम जपांगा, अंत वेले कहते परमेश्वर दे नाम नाल लिव नहीं लाई जा सकती। तैसे माया धंध अंध अवध बिहाए जाए,
अंत काल कैसे हर नाम लिव लाइए। तो साध संगत गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी इन्हां तुकां दे अंदर कहंदे ने कि तू कित्थे अपना कीमती जन्म गवा रहे हैं, उस राम दी शरण विच क्यों नहीं आ जांदा। भाव पूरत गाथा है। एक वेश्या जिहड़ी कि माया दे मद विच मत्ती होई, जिन्हों बहुत माण है अपनी सुंदरता दा, अपनी जवानी दा ते अपने पैसे दा। वड्डे वड्डे लोग जिहदे पास आउंदे ने, जिहदे पास बड़ा पैसा है। एक दिन उहदी दासी ने, उहदी नौकरानी ने उहदे अखां विच पाउण वास्ते सुरमा रगड़िया ते किते सुरमा रगड़दियां थोड़ा बहुत वो कजला मोटा रह गया। मोटा रहन करके जदों अखां विच पाया, धारी सुरमे दी पाई ते रड़क पई। एक दो कतरे पानी दे सिम गए। उस वेश्या ने जिहड़ी जोबन विच मत्ती होई सी, उन्हें सोटी लैके अपनी नौकरानी नूं मार मार के उहदी चमड़ी उधेड़ दित्ती। शायद किते बाबा शेख फरीद जी इस सारे माजरे नूं, इस घटना नूं तकदे होण अपनियां अखां नाल। समा बीतिया ते उहनूं कोई असाध रोग लग गया। असाध रोग ने काया नूं खा लिया, जवानी नूं खा लिया ते अखीर हड्डियां दा पिंजर रह गया। एक दिन शरीर छड्ड गई। शरीर छड्ड गई ते लोगां ने पापण जान के एक खड्ड विच सुੱਟ दित्ती। कहंदे कां कुत्ते उहदा मांस खा गए ते हड्डियां दा पिंजर पिछे पिया रह गया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੁਜਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਟੀ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ कि उन्हां ही अखां दे खोलियां विच पंछियां ने आलणे पाए हुए ने, बच्चे दिते ने, बिठा कर रहे ने। ते बाबा जी ने फिर आप मुहारे उत्थे ये पावन बचन उचारण कीते, फरीदा जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ, कज्जल रेख ना सैंदियां से पंखी सूए बहिठ। कहंदे जिहड़ी कजले दी रेख धारी नहीं सहन करदियां सन, अज पंछियां ने बच्चे दिते हुए ने। साहब कहंदे ने कहां नर अपनो जन्म गवावे, माया मद बिखिया रस रचियो, आराम सरन नहीं आवे रहाओ। रहाओ दी पंक्ति विच सारे शब्द दा सार हुंदा है। तो साहिब अगली तुक विच फरमान करदे ने, एहो संसार सगल है सुपनों देख कहाँ लोभावे। ये संसार सुपने दी न्याई है। जैसा सुपना रहन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। जो कुछ दिखाई दिंदा है मूर्ख है गवार, इनू कोई समा नहीं लगना, इनू कोई देरी नहीं लगनी, सब कुछ बिनस जान वाला है। दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। शायद इस गाथा नू राजे जनक नाल भी जोड़िया जाता है। पुराणक गाथा है ते गुरु साहब जी उहदे वल इशारा करते ने बाणी अंदर। उत्थे साहिबां ने फरमान किया, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। कहंदे एक राजा रात नूं सुता ते सुपने दे दौरान भिखारी बन गया। दर दर ते मंगदा फिरदा है, दुखी हुंदा फिरदा है। साध संगत कहंदे जदों जाग आई ना, जाग खुली ते देखिया मैं ते अपने महलों विच है, मैं ते अपने पलंग ते सुता होया, पर पसीने आए हुए नहीं। इस पुराणक गाथा नूं राजे जनक नाल जोड़िया जाता है। तो उहदे मन विच एक सवाल पैदा हो गया कि मैं सुपने विच भिखारी बनिया, भिखारी बन के जो दुख पाए, ये सुपना सच है
कि आ मेरा जिहड़ा राज भाग है ये सच है। सवाल किया ये सच कि वो सच। इस गुत्थी नूं बहुत सारे ऋषियां मुनियां ने सुलझाउण की कोशिश की पर कोई सुलझा ना सकिया। कहते फिर अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी ने आके कहा राजन ये भी झूठ ते ओ भी झूठ। ये तो भाव क्या राज भाग जो तू देख रहे है ये भी झूठ ते जो तेनू रात नू सुपना आया वो भी झूठ। सुपने दे झूठ दा ते तैनू ज्ञान हो गया, क्योंकि नींद दे दौरान बंदा सुपना देखदा है। जदों तक सुता रहिंदा उदों तक सच्चा लगदा, जदों जाग आउंदी है ते पता लगदा सुपने दे सारे पदार्थां दा विनाश हो जांदा है। ओदा ते तैनू ज्ञान हो गया कि वो सब कुछ झूठ सी। लेकिन आ जो राज भाग जिन्हों तू असल समझदा, जिन्हों तू सच समझदा है, ये भी उदों तक सच्चा लगता है जदों तक मन मोह की नींद विच सुता हुंदा है। असीं पढ़दे हां नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवन सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। मन जदों तक माया दे नशे विच सुता रहिंदा है उदों तक संसार सच्चा लगता है। पर जे कोई पूरा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज वर्गा पूरा गुरु जदों जगा देवे मोह की नींद विचों, उदों पता लगता है कि जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानन। उदों पता चलता है ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। उदों पता चलता है रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत न बार। कहते संसार सुपने की न्याई है, इनू बिनसन लगिया देरी नहीं लगती। ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी कह रहे ने ये संसार सारा ही सुपने की न्याई है। इनू देख के क्यों लुभाएमान हो रहे हैं, क्यों लोभ विच लपाएमान हो के अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। अगे साहिब फरमान करते ने जो उपजै सो सगल विनाशै, रहन ना को पावै। जो उपजया है, जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल। जे बिनसी जाना है तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते नानक हर गुण गाए ले। इस शरीर ने बिनस जाना है, ये नाल हरि दे गुण गा लै जिन्ने गाए जाते हैं। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जो उपजो सो सगल विनाशै, रहन न को पावे। मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार। आ सारा संसार इनू गुरु साहब जी मृत मंडल आखते हैं। कहते मौत का मंडल है, हर किसी नू मौत व्यापदी है। ते बालू घर बार तो भाव है जिमें रेत का बनया होया घर बार, जिमें ओदी कोई मनियाद नहीं। इस संसार दी, इस शरीर दी कोई मनियाद नहीं। मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार, बिनसत बार लगई ज्यों कागद बूंदार। कहते जिमें एक कागज है, उहदे ते दो चार बूंदा पानी दियां पै जाण ते गल जांदा है। जिमें कागद दी कोई मनियाद नहीं, इवें ए मनुख तेरे इस शरीर दी भी कोई मनियाद नहीं, कोई इहदी हस्ती हैसियत नहीं। साहिब होर प्रमाण दिंदे ने भी ये जड़ा संसार है बिनसनहार है, भला इहदा स्वरूप की है। साहब कहते ने बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में। कहते जिमें दरख्त की छां स्थिर नहीं रहिंदी, जिमें दरख्त की छाया बदल जाती है, वो बिनसनहार है। इवें संसार भी बिनसन वाला है। बिरख छाया जैसे बिनसत
पवन झूलत में। ते जिवें पवन मेह तो भाव है इत्थे मेघ, मेघ तो भाव है बदल। जिवें पौण बदलों नूं उड़ा के लै जाती है, जिवें बदलों की हवा के सामने कोई मनियाद नहीं, इवें मौत के सामने इस शरीर ते संसार की भी कोई मनियाद नहीं। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहिब प्रमाण दिंदे ने कि इह संसार का विनाश हो जाना है। होर साहिबां ने बाणी अंदर प्रमाण दिते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन शब्द, राम भज राम भज जन्म सिरात है। सिरात तो भाव जन्म बीतदा जा रहा है, राम दा भजन कर ले। राम भज जन्म सिरात है, कहो कहाँ बार बार। कैनू वार वार कह रहा हाँ, कहो कहाँ बार बार, समझत न क्यों गवार। हे गवार हे मूर्ख, तू क्यों नहीं समझदा। बिनसत नह लगे बार, ओरे समगात है। कहते इनू बिनसन लग्या देरी नहीं लगनी। बार तो भाव है समा, इनू कोई समा नहीं लगना, कोई देरी नहीं लगनी। ओरे समगात है, ओरे तो भाव है औला। जिमें बारिश के दरम्यान कई बार आसमान तो औले गिरते ने, जिमें गड़े पैंदे ने ना, गड़े जां औले कह लेंदे हैं। जदों उन्होंने हथ ते रखीए तुहाडे वेंदियां वेंदियां पानी बन जाता है। जिमें उस औले दी, जिमें उस गड़े दी कोई मनियाद नहीं, इवें इस संसार ते शरीर दी भी कोई मनियाद नहीं, इहदी कोई सीमा नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने भी सब कुछ बिनस जान वाला है। साध संगत, आप कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों उन्हां दी बाणी पढ़ते हैं, मैं एक दो कवित आप जी नूं सरवण करवाने चाहांगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसदे ने भी संसार जिहड़ा वो किवें नाशवान है, ये किवें बिनसनहार है। उथे गुरु साहब ने फरमान किया, एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कहंदे एक शिव जी होए, कहंदे एक चला गया तो दूजा फिर हो गया। इस तरह रामचंद्र ते कृष्ण दे भी अनेकों बार अवतार होए ने, पता नहीं किन्ने क बार पैदा होए ते किन्ने क बार उन्हां दा अंत होया। एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु केते, ब्रह्मा ते विष्णु भी पता नहीं किन्ने को हो चुके ने। वेद और पुराण कहते, पता नहीं उन्होंने किन्ने क वेद ते पुराण रच दिते ने। सिमृत समूहन के हुए हुए बताए हैं। कहते सिमरतियां आदि भी हो के ते बीत गईयां ने। सिमरत समूहन के हुए हुए बताए हैं। मोन दी मदार कहते, अश्नी कुमार कहते, अंसा अवतार कहते, काल बस भये हैं। कहते ये भी सारे वड्डे वड्डे जो ऋषि मुनि सन, ये भी काल दे वस हो गए। पीरो पैगंबर कहते, गने ना परत एते, पता नहीं किन्ने पीर पैगंबर हो चुके ने। बाबा शेख फरीद जी का एक श्लोक है, मैं आप जी नूं सरवण करवावां। बाबा जी कहते कि जिहड़ी मेरी खफनी है ना, जिहड़ी पहनी हुई है, इहदी ते कोई ना कोई मनियाद है, इनू ते टंके लगे हुए ने। लेकिन आ मेरी जिहड़ी जिंद है ना, इनू कोई टंका नहीं लग्या, इहदी कोई मनियाद नहीं। बाबा जी कहते फरीदा खिंथड़ मेखां अगलियां, अगलियां तो भाव है कि बहुत सारियां, भाव मेखां तो भाव है टंके लगे हुए जो असी सूई नाल लगाउंदियां ने बीबियां। कहते इस खफनी नूं ते बहुत सारे टंके लगे हुए ने, नगंदे पे हुए ने। जिंद ना काई मेख, पर आ जिंद नूं कोई मेख नहीं, इनू कोई टंका नहीं लग्या हुआ। वारी आपो अपनी चले मसायक सेख। कहते सेख ते मसायक भी आपो अपनी वारी नाल, मसायक जिहड़ा वो सेख दा बहु वचन है। सेख ते मसायक भी आपो अपनी वारी मुताबिक चले गए। पीरो पैगंबर कहते, गने ना परत एते, भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिले हैं।
कलगीधर पातशाह जी कहते इस भूमि विचों हो के ते भूमि विच ही मिल गए, भाव खाक विचों पैदा होए ते अखीर अंत नूं खाक हो गए। साध संगत गुरु साहब जी होर फरमान करते ने, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्र धारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। वड्डे वड्डे जोगी जति ब्रह्मचारी जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन ते कई कोसां विच जिन्हां दे छत्र दी छाया हेठों चलदे सन। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्र धारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। वड्डे वड्डे राजन के दाबत फिरत देश, वड्डे वड्डे राजियां दे देशां नूं दबदे फिरदे सन, भाव कब्जा करदे फिरदे सन। वड्डे वड्डे राजन के दाबत फिरत देश, वड्डे वड्डे भूपन के द्रप को दलत है। वड्डे वड्डे भूपन तो भाव राजियां दे द्रप मैंने अभिमान नूं दल दिंदे सन, भाव मलिया मेट कर देण वाले। वड्डे वड्डे भूपन के द्रप को दलत है। उन्हां विच नां दसदे ने हुण, मान से महीप, जिन्हों मान धाता राजा कहंदे ने, महीप मैंने राजा। मान से महीप और दलीप के से छत्र धारी, कहंदे दलीप राजे वर्गे। मान से महीप और दलीप के से छत्र धारी, बड़ो अबमान भुज दंड को करत है। जिन्हां नूं अपनियां भुजावां दे बल दा बड़ा मान सी, एहो जे राजे। फिर अगे चल के साहिब कहंदे, दारा से दिल्ली सर, आ दिल्ली दा किसे वेले माल करिया, उहदा नाम सी दारा। दारा से दिल्ली सर, दुर्योधन से मान धारी, दुर्योधन वर्गे वड्डे वड्डे अभिमानी अहंकारी। दुर्योधन से मान धारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। कहंदे इस भूमि नूं भोग भोग के भूमि विच ही मिल गए। भरथरी जी विराग शतक विच कहंदे ने कि इंसान समझदा है कि मैं भोगां नूं भोग रहा हाँ, पर असल विच ये भोगां नूं नहीं भोगदा, भोग ही बंदे नूं भोग जांदे ने। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी फरमान कर रहे ने, जो उपजै सो सगल विनाशै, रहन न को पावै। सब कुछ बिनस जान वाला है। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चलै था, देही गिरजन खाई। सर्व सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहाँ भयो दर बांधे हाथी, छिनमय पई पराई। सब कुछ बिनस जान वाला है। साध संगत, मैं इहदे संबंध विच आप जी नूं एक गाथा सरवण करवावां। समरकंद तुर्कस्तान का एक शहर होया है। इत्थे एक फकीर रहिंदा सी, जिहदा नाम सी बहलोल। ते ये हर रोज़ ही कदे किसे दे घर जाके कदे किसे दे घर जाके आवाज़ दिंदा सी, भाई मैं इस मुसाफर खाने विच रात कटनी है। ते सारे लोग सत्कार दे नाल उहनूं अपने घरे रखते सन ते प्रशादा पानी छकाउंदे सन। अक्सर कहंदा सी भी ये संसार मुसाफर खाना है, असी सारे मुसाफर हाँ ते मुसाफरां नूं मुसाफर दी इज्जत करनी चाहिदी है। अक्सर क्या करदा सी, सुभाविक एक दिन समरकंद दे बादशाह दे महल दे दरवाजे नूं जा खड़काया। दरबान चौबदार बाहर आया, पुछया फकीर साईं की गल है? कहने लग्या मैं इस मुसाफर खाने विच रात कटनी है। वो दरबान कहन लग्या फकीर जी ये मुसाफर खाना नहीं, मुसाफर खाने ते राजे ने शहर विच बनाए हुए ने, उन्हां विचों किसे च चले जाओ, रात कट लो, ये ते राजे दा महल है।
कहन लगे दरबान नू कि तेनू पूरा यकीन है कि ये मुसाफिरखाना नहीं? दरबान नू गुस्सा आया, कहन लगे जा सिर ना खा, चला जा। अखीर थोड़ी दूर गया, उतों फिर वापस आ गया ते आके कहन लग्या फकीर तेनू पूरा यकीन है कि ये मुसाफिरखाना नहीं? ते बड़ी उच्ची आवाज विच हुण दरबान बोलिया भी जा चला जा, मेरा सिर खा रहे हैं, तू पागल पता नहीं कित्थों आ गए। राजे नू कहंदे आवाज सुनी ते उपरों खिड़की खोली। खिड़की खोल के राजा पुछदा आवाज दे के दरबान की गल है? कहन लग्या महाराज आ एक पागल फकीर है, ये वार वार आके आप दे महल्ला नू मुसाफिरखाना कह रहे हैं। मैं इनू दस्या कि मुसाफिरखाना नहीं है ते राजे दा महल है। राजे ने सत्कार नाल कहा फकीर साईं ये मेरा महल है, मैं इत्थों दा राजा हाँ ते राजा नेक कलंक अवतार हुंदा। ये गल आख के उन्हें कहा इत्थे मुसाफिरखाने बहुत ने, किसी मुसाफिरखाने विच चला जा, उत्थे रात कट ले। साध संगत बहलोल फकीर राजे नू कहन लग्या राजन मैं एक बार पहला इत्थे आया सी, उदों ते इत्थे तू नहीं सी, तेरी जगह ते कोई होर सी। उन्हें भी यही ही लफ्ज आखे सन कि मैं इत्थों दा राजा हाँ, ये मेरा महल है ते राजा ने कलंक अवतार हुंदा है। तुमसे पहले भी जो एक शख्स जहां पे तख्ते नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, वो भी अपने आप नू खुदा कह रहा सी। राजा कहन लग्या वो मेरा पिता सी। ये फकीर कहन लग्या मैं कुछ समा उस तो पहले आया सी, उदू पहले इत्थे कोई होर बंदा सी, वो भी कह रहा सी मेरा महल है, वो जी मेरा दादा सी। फिर बहलोल कहन लग्या भी जिथे लोगों का आउण जाण लग्या रहे ना, उन्हों महल नहीं, उन्हों ते मुसाफिरखाना कहना चाहिए। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिथे आउण जाण लग्या रहे, इत्थे तेरा पिता आया, तेरा पितामा आया, तेरा दादा पड़दादा आए ते चले गए। कल नू जे मैं आया तो हो सकता है इत्थे तेरा पुत्र होए ते वो कहे ये मेरा महल है। बस इन्हां बचना ने समरकंद बादशाह दियां अखां खोल दित्तियां। महल तो उतर के आके इस बहलोल फकीर दे पैर पकड़ ले ते कहन लगे महाराज तुसीं अज मेरियां अखां खोल दित्तियां, मैनू ज्ञान करवा दिता, दस दिता कि आ संसार नाशवान है, ये बिन सजाण वाला है, इन्हें स्थिर नहीं रहना। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत न बार। इनू बिनसन लग्या देरी नहीं लगनी। साध संगत पूछया राजे ने कि महाराज कोई अपनी विथ्या सुनायो। ते वो बहलोल फकीर कहन लग्या मैं भी तेरे वांग एक दिन राजा सी, ते राजा सा ते एक दिन मैं तुरिया जा रहा सी ते कुदरती कब्रस्तान विचों दी लंघिया। एक दिन चले जा रहे थे सैर को, दिल में कुछ अरमान पता नहीं क्या ध्यान थे, इधर शमशान थे उधर भी कब्रस्तान थे। एक मुर्दे की हड्डी मुझसे कहने लगी संभल कर चल ओ गाफिल, हम भी कभी सुल्तान थे। कहंदे एक मुर्दे दी खोपड़ी मैं ओदे नाल मेरा पैर टकराया ते मैं चुकिया ते मैनू ओदे चों आवाज आई कि ओ संभल के चल राजे, मैं भी तेरे वांग एक दिन सुल्तान सी, तेरे वांग राजा सी, लेकिन अज मिट्टी दे थले आ गए। कबीर गर्व ना कीजिए, हाड पलेटे चाम, हैवर ऊपर छतर तर, ते फुन धरनी गाड। कबीर गर्व ना कीजिए, चाम पलेटे हाड,
हैवर उपर छतर तर ते फुंड धरनी गाड। कहंदे एक दिन धरती विच गड्डे जांदे ने जिन्हां दे हैवर तो भाव घोड़ियां दे उपर छतर झूलदे ने, हाथियां दे उपर छतर झूलदे ने। ओ राजे एक दिन मिट्टी विच गड्डे जांदे ने, मिट्टी उपर आ जांदी है। फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड़ ना कोए, जीवन दियां पैरां तले मोया उपर होए। मरियां तो बाद उपर आ जाती है। साध संगत मैं बेनती कर रहा सी कि बाकी संसार ते मिथ्या है, पर साहिबा ने यह भी दसिया है कि स्थिर रहने वाली चीज़ भी है। तो सतगुरु कहते हाँ स्थिर रहने वाली चीज़ भी है। उत्थे साहिबा ने पावन बचन मैं आप जी नाल सांझे करा। माई सत 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 हर, सत 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 साधा, बचन गुरु जो पूरे कहो मैं छीक गांठड़ी बांधा। निस बासर नक्षत्र बेनासी, रव ससीर बेनादा, गिर बसदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन अटलादा। निस बासर दिन ते रात, नक्षत्र मैंने नक्षत्र तारे सितारे, उन्होंने भी बिनस जाना है। सूरज ते चंद्रमा ने भी बिनस जाना है। उत्थे फरमान किया भी एक साधु का बचन अटल है। फिर अगे कहन लगे अंड बेनासी, जेर बेनासी, उत्पुज सेत बेनादा। जेड़े आंडियां तो पैदा होए, जेर तो पैदा होए, धरती चों पैदा होए, जेड़े सवेत मैंने मुड़के विचों पसीने विचों पैदा होने वाले जीव, चार खानियां ने अंडज जेरज उत्पुज ते सेतज। अंड बेनासी, जेर बेनासी, उत्पुज सेत बेनादा, चार बिनासी खटै बिनासी, एक साध बचन ने चलादा। चार तो भाव चार वेद, खटै तो भाव 6 शास्त्र, इन्हां दा भी विनाश हो जाना है, पर साधु दा बचन निचल है, अटल है। फिर कहते ने राज बिनासी, ताम बिनासी, सातक भी बेनादा, दृष्टमान है सगल बिनासी। रजो तमो ते सतो 3 गुण ने, तिना गुणा करके संसार पैदा होया है। कहते इन्हां ने भी बिनस जाना है। ते साहब कहते गल छड्डो, जो कुछ दिखाई दिंदा सब कासे ने बिनस जाना है। दृष्टमान है सगल बिनासी, एक साध बचन अगाधा। साधु दे बचन नू अटल आख्या है, साधु दे बचन नू निहचल आख्या है, साधु दे बचन नू अगाध आख्या है। तो साध संगत गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द विच कहंदे जो उपजै सो सगल बिनासै, रह न कोऊ पावै। जदों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की तकरीबन समाप्ति ते जाके 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक पढ़ते हैं तो सारे ही श्लोकों में साहिबा ने संसार की नाशवानता का प्रगटावा किया है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। पर अखीरले श्लोक विच कहंदे नाम रहियो साधु रहियो। नाम भी रहिंदा है ते नाम जपण वाला भी रहिंदा है। एक बारी कलगीधर पातशाह जी ने, जे मैं भुलदा ना होवां, ते भरे दरबार विच पुछया सी, भाई दसो कबीर साहब जी दे टाइम राजा कौन सी? जदों पुछया ते सारे चुप। गुरु साहब जी कहन लगे कमाल दी गल है भी एक गरीब जुलाहा ओदा नाम तुहानू याद है ते हिंदुस्तान दे बादशाह का नाम नहीं पता। सारे चुप हो गए। कहन लगे महाराज आप जी खुलासा करो, सुमत दिओ। ते कलगीधर पातशाह कहन लगे बादशाह का नाम इस करके नहीं पता कि वह माया दे आसरे, धन दे आसरे ते बादशाह सी। वह वड्डा सी माया करके। कौन वड्डा? माया वड्याई। वह माया करके वड्डा सी। जिहड़ा माया करके वड्डा हुंदा है ओहदी शोभा 4 दिनां दी है। माया की शोभा 4 दिहाड़े जांदी बिलम ना होए, इस करके राजे का नाम नहीं जानते। लेकिन कबीर साहब जी का नाम क्यों जानते हो? क्योंकि जिन हरमन वसिया से दर साचे, दर साचे सचियारा, उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा। अज असी भगतां दे नाम सत्कार नाल लैंदे हां। ध्रुव, प्रहलाद कहंदे ने सतयुग विच होए ने, पुराणक गाथावां कहंदियां ने
पर अज भी गुरु साहब जी सानू प्रमाण दे के समझाते ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। साध संगत इसलिए नाम जपण वाला साधु रहिंदा है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत। किन का अर्थ है किसी विरले ने, कोई विरला है जेड़ा गुरु का मंत्र जपदा है। तो साहिब फरमान करते ने अगे चल के, मिथ्या तन साचो कर मान्यो, ए बिद आप बंधावै। झूठे तन नू शरीर नू सच्चा मन लेना, बस ये विधि है अपने आप नू बंधाउण दी, अपने आप नू बंधन विच पाउण दी। ये विधि है भी तन है ते झूठा, पर इनू सच्चा मन लेना, बस बंदा दिनों दिन बंधन विच पैंदा जांदा, दिनों दिन आप बजदा जांदा है। ते साध संगत अगे चल के साहिब फरमान करदे ने, जन नानक सो जन मुक्ता, राम भजन चित लावै। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द की समाप्ति ते कहंदे ने, ओ मनुख मुक्त है, कहंदे जिहड़ा परमेश्वर दे भजन विच अपने चित्त नूं जोड़दा है। चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिवें एक फुੱਟੇ होए घड़े दे विच पानी भर के रख दईए रात नूं ते बूंद बूंद करके सिमदा रहिंदा है, इसे तरह आ शरीर है घड़ा ते इहदे विच पानी पिया होया सवासां दा, ते हर एक सवास मानो एक बूंद दी तरह सिम रहा है। जिवें सवास जा रहे ने मानो पानी सिम रहा है, ते एक दिन सारा एक घड़ा जिहड़ा सवासां नाल भरिया होया है इन्हें खाली हो जाना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी प्रमाण दे रहे ने कि भी जे उस वाहिगुरु का नाम जपना है तो जदों तेनू सोझी आ जाए उदों ही जप लै। बुढ़ापे की उड़ीक ना करी फरीदा, काली जिन्नी ना राविया, धौली रावै कोए, कर साई सो पिरहड़ी रंग नवेला होए। कहंदे जिन्हां ने जवानी विच नहीं ना जपिया, उन्हां विचों कोई विरला ही हुंदा है जिहड़ा बुढ़ापे विच जाके जपे। धौली रावै कोए, कर साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होई। ते गुरु अमरदास जी महाराज जिन्हां दा पावन ज्योति जोत दिवस है, वो इस श्लोक का खुलासा करते ने, खोलते ने भी किते बंदा इउं ना समझ लै भी जवानी चली गई ते हुण बुढ़ापे विच ते जपना ही नहीं। बाबे फरीद जी ने कह दिता, कहंदे बाबा शेख फरीद जी दे श्लोक का खुलासा करदे आ, कहंदे फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे एहो पिरम प्याला खसम का जय भावै तै दे। कहंदे ये जिहड़ा प्रेम दा प्याला है वो तो खसम दे हथ विच है, इसलिए काली वेले भी साहिब है ते धौली वेले भी है। जे काली भाव जवानी लंघ गई है ते बुढ़ापे नूं ना एवें गवा। उत्थे असीं कुर्बान करते ने साहिब के भवर गए बग बैठे आए, भवरे चले गए, काले वाल चले गए ते हुण उन्हां दी थां ते बगले आके बैठ गए, भाव चिट्टे वाल आ गए। इसलिए जप लै हे मनुख परमेश्वर दा नाम, उहदे नाल जन्म सफल हो जाएगा। श्री गुरु अमरदास जी महाराज दा ज्योति जोत दिवस है ते जदों असीं गुरु अमरदास जी महाराज दे पड़ोते, उन्हां दे पोतरे सन आनंद जी, उन्हां दे अगे पुत्र सन सुंदर जी, जिन्हां ने रामकली सद लिखी है। तो रामकली सद विच फरमान करते ने, जदों गुरु अमरदास जी महाराज ज्योति जोत समाउण तो पहले सतगुरु प्रतख होंदे बह राज आप टिकाया। जिहड़ा सच्चा राज गुरु नानक दे घर दा राज, राज ते योग दा तख्त, ये गुरु रामदास जी महाराज नूं बख्शिश कर दिता। प्रतख गुरु साहिब जी ने अपने बैठिया, सतगुरु प्रतख होंदे बह राज आप टिकाया। सब सिख बंधव पुत भाई राम दासै पैरी पाया। उथे लिखिया अंते सतगुर बोलिया,
गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोरी पुत सन्मुख होया, रामदासै पैरी पाए जियो। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਪਾਏ ਜਿਓ, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुरह भाणा दी वड्याई, धुर लिखिया लेख रजाए जियो, कहे सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। सारा जगत जदों गुरु अमरदास जी महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहले गुरु रामदास जी महाराज ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਹਨ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੈ, ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्ह जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। गुर अमरदास परसीऐ, ओहम पातक विनाशै। कहते गुरु अमरदास जी नूं परसण दे नाल धरती दे पापां दा विनाश हो जांदा है। गुर अमरदास परसीऐ, पोहम पातक विनाशै। गुर अमरदास परसीऐ, सिद्ध साधक आसासै। गुर अमरदास परसीऐ, ध्यान लईऐ पो मुके। कहते गुरु अमरदास जी दे चरनां दा ध्यान धरन दे नाल, पो तो भाव है पंध, पंध तो भाव है जिहड़ा साडा आत्मा तो लैके परमात्मा तक दा सफर है, इनू पंध कहंदे ने। ये साडी जिहड़ी मंजिल है, मुक्के तो भाव मुक जांदी है, पंध मोकले हो जांदे ने। गुर अमरदास परसीऐ, ध्यान लईऐ पो मुके। गुर अमरदास परसीऐ, अभौ लभै गौं चुके। कहंदे अभौ भाव परमात्मा लभ जांदा है ते आवागमन दा चक्कर मुक जांदा है। एक बिन दुगण, एक तो बिना परमात्मा तो बिना जिहड़ा दुगण तो भात दूई है, द्वैत है। एक बिन दुगण जो तौर है, जिहड़ी दुगण है वो तां रहिंदी है, वो तां दूर हुंदी है, जां सो मंत्र मानवै लहै। जदों गुरु अमरदास जी का बख्शिया होया शुभ मंत्र मनुख प्राप्त करते ने, जा सो मंत्र मानवै लहै, जाल पा पदार्थ इतड़े, गुर अमरदास डिठे मिले। इन्ने पदार्थ गुरु अमरदास जी महाराज नूं परसण दे नाल प्राप्त हो जाते ने। सो हुण समा समाप्त है, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। बहुत बहुत धन्यवाद है सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरां दा, प्रबंधक कमेटी का प्रधान साहब का, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन साहब का, सारी प्रबंधक कमेटी का, ते सब रब वर्गियां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। ते सब तो वधेरे धन्यवाद है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, जिन्हां दी छत्र छाया हेठ, जिन्हां दी रहमत ते किरपा दा सदका इस पावन अस्थान ते हाज़री भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया जी। भुलां चुकां दी खिमा कर देनी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।